मैप के थ्रू आप लोगों को आसानी हो जाएगी समझने में। तो गाइज़ आप लोगों को पता है कि एशिया हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है पूरी वर्ल्ड में, एरिया के अकॉर्डिंग भी और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी। इस सेकंड हम जो आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अफ्रीका। गाइज़ अफ्रीका दूसरे नंबर पर आता है एरिया के अकॉर्डिंग भी और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी। ये आप लोगों को मोस्टली कैंडिडेट्स को पता ही होगा, नहीं पता तो आपने ये याद करना है क्योंकि क्वेश्चन बनता है। सेकंड कॉन्टिनेंट्स कौन सा है वर्ल्ड में, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी पूछ सकती हैं, एरिया के अकॉर्डिंग भी पूछ सकती हैं, तो ये आपने याद रखना है। गाइस लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था ये एशिया और ये अफ्रीका जहाँ से मीन के ये सेपरेट हो रहे हैं ना, तो गाइस स्विस कनाल इसे कहते हैं, और ये रेड सी भी गाइस इधर है, ये भी मैंने रिसेंटली वीडियो में बता चुका हूँ। और क्वेश्चन बना है कि एशिया और अफ्रीका कहाँ से सेपरेट होते हैं, तो गाइस स्विस कनाल एंड रेड सी से, ये आपने याद रखनी है बातें। इसी तरह ये गाइस यूरोप और अफ्रीका, गाइस ये मीन के इनके दरमियान जो आता है ना सी, इसे मेडिटेरियन सी कहते हैं, ये भी आपने नाम याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक और गाइस ये आपने ये यूरोप का आपको छोटी सी, ये जहाँ मैं अपने माउस का कर्सर मूव कर रहा हूँ गाइस, ये इसे स्ट्रेट कहते हैं, मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो गाइस इस स्ट्रेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है कि यूरोप और अफ्रीका के दरमियान जो स्ट्रेट आती है ना उसका क्या नाम है। तो गाइस आपने नाम याद रखना है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर कहते हैं इसे। तो इस पर भी क्वेश्चन बना है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक हो गया। फर्दर गाइस कि ये जो लाइन है ना ये सेंटर में, गाइस इसे कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, और जो इससे ऊपर वाली लाइन है गाइस इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उससे ऊपर वाली को गाइस आर्कटिक सर्कल कहते हैं। इसी तरह इक्वेटर से अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिकली आप लोगों को पता होगी, नहीं पता तो जो जो नए मीन के वीडियो चैनल पर है ना गाइज, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। अगर आपको भी नहीं पता तो गाइज आपने लाजमी ये बातें सीखनी है, क्योंकि हमने बहुत बार सुना होगा इक्वेटर किसे कहते हैं, तो गाइज ये लाइन को ही कहते हैं। ठीक है, ये जो सेंटर वाली है, इसी तरह जो ऊपर वाली है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है, इससे ऊपर गाइज वो आर्कटिक सर्कल कहलाती है, इसी तरह नीचे आए तो ट्रॉपिक ऑफ ये कैप्रिकॉर्न कहलाती है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको पता चल चुकी होगी। लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड वो भी आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ गाइज, ये जो हॉरिजेंटल जो जो लाइनें हैं ना ये ऐसे गाइस इसे लैटीट्यूड कहते हैं, और ये आपको ये जो वर्टिकल लाइंस मीन के शो हो रही है ना ये वाली ऐसे, गाइस इसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये भी मीन के वैसे हम लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है। तो गाइस क्वेश्चन एक और बनता है, मैं अभी आपको बता भी देता हूँ। जैसे मैंने बताया ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, इसी तरह गाइज ये इक्वेटर है, ये भी गुजर रहा है अफ्रीका से। इसी तरह गाइज ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है गाइज, ये भी अफ्रीका में इनके कॉन्टिनेंट से गुजर रहा है। तो गाइज क्वेश्चन बहुत बार ये रिपीट हुआ है कि वो कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिनमें से तीनों चीज़ें गुजरती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, इक्वेटर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी। तो गाइज वो आपने याद रखना है, अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है। और गाइज सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज़ है ना वो भी अफ्रीका में ही है। फर्दर हम सेपरेट मीन के स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अभी वीडियो में, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको एक मैप के जरिए ओवर थ्रू दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। एक और चीज़ आपने याद रखनी है, अफ्रीका को गाइज डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ठीक है, डार्क कॉन्टिनेंट्स मीन कि ये नहीं है कि इसमें कोई अंधेरा वगैरह या कोई मीन के सूरज नहीं निकलता, कोई ऐसा सीन नहीं, ऐसा नहीं। मीन के अफ्रीका इसलिए गाइज इसे डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। गाइज आप क्वेश्चन बना है कि कौन से कॉन्टिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है, तो मैं इसीलिए आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पहले से ही आइडिया हो जाए। तो गाइज डार्क कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अफ्रीका तो काफ़ी मीन के दूसरे नंबर पर आता है ना, तो गाइज काफ़ी इसके मीन के इलाके ऐसे हैं जहाँ तक अभी इंसान नहीं मीन के सर्च की हुई, तो इसी वजह से गाइज इसे डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो आपने ये इन्फॉर्मेशन भी याद रखनी है। ठीक हो गया। तो गाइज़ नेक्स्ट फिर हम चलते हैं, जो जो हमने मीन का डेटा मैंने इकट्ठा किया हुआ है, तो आपने इन तमाम गाइज़ जो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आपने इनको नोट डाउन कर लेना है, और एग्जाम से पहले गाइज़ लाजमी याद करके जाना है। इंशाल्लाह पेपर में जो जो क्वेश्चन बनेंगे ना, हमने तो चीज़ें भी समझ रही हैं और साथ साथ एग्जाम्स को भी तैयार करना है। मीन के जो जो क्वेश्चन मीन के बन सकते हैं ना अफ्रीका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, बेसिकली तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, लेकिन हमने इस एंगल से समझना है ताकि हमें मैप की भी समझ आए, और दूसरा गाइज़ हमारा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के मीन के जो सिलेबस है ना वो भी कवर हो जाए। तो गाइज अफ्रीका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ। गाइज ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो आपको ये लाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मयरिंग अप्रॉक्सीमेटली 11.7 मिलियन स्क्वायर माइल्स। गाइज ये आप याद कर लें तो बेटर है, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने फिर भी ये याद कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हमने हर एंगल से क्वेश्चन को कवर करना है ना, तो ये आपने एरिया भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट गाइज इट इज़ आल्सो द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट ऑफ आफ्टर एशिया को। तो गाइज ये लाइन भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को बता दिया है कि ये जो अफ्रीका है हमारा दूसरा मीन के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी आता है और एरिया के अकॉर्डिंग भी दूसरा मीन के दूसरे नंबर पर आता है।
तो ये लाइन भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ पहले से आपको पता होगा। इट हैज़ 54 रिकोगनाइज्ड कंट्रीज़, द मोस्ट ऑफ एनी कॉन्टिनेंट। गाइस ये चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत है कि टोटल कितने कंट्रीज़ हैं पूरे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट्स में, तो गाइस 54 है। रिसेंटली हमने एशिया में कितने गाइस डिस्कस किए थे, जो यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग थे, वो गाइस थे 48। इसी तरह जो यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है ना गाइस, वो अफ्रीका में टोटल 54 कंट्रीज़ हैं। और सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज़ मीन के पाए जाते हैं ना कॉन्टिनेंट्स में, वो गाइस अफ्रीका के कॉन्टिनेंट्स में ही पाए जाते हैं। ये भी आपने याद रखना है, क्वेश्चन बना है, ठीक है। इसी तरह गाइज अफ्रीका लाइज ऑन ऑल 4 हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। गाइज हेमिस्फीयर आप लोगों को अगर नहीं पता, वैसे मैंने रिसेंटली वीडियो में बता दिया था हेमिस्फीयर किसे कहते हैं। मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम मैप की तरफ जाते हैं। तो गाइज आप लोगों को बताया था ये ईस्टर्न साइड होती है, ये वेस्ट साइड होती है जहाँ मैं अपने माउस का कर्सर मूव कर रहा हूँ। इसी तरह ये ऊपर नॉर्थ और ये नीचे साउथ। गाइज इसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, इसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, इसे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, इसी तरह गाइज इसे साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ हेमिस्फीयर का आपको पता चल चुका होगा, वैसे मैं रिसेंटली वीडियो में लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो गाइस बात क्या हो रही थी नेक्स्ट स्लाइड में कि अफ्रीका लाइज ऑल 4 हेमिस्फीयर, मीन के चारों हेमिस्फीयर में मीन के ये लाई करता है। भाई गाइज मैं अभी आपको बताता हूँ, ये देखें ये हमारा कौन सा मीन के हेमिस्फीयर है गाइज, ईस्टर्न। गाइज ये अफ्रीका ईस्टर्न मीन के हेमिस्फीयर में भी आ रहा है। इसी तरह ऊपर की तरफ देखें तो नॉर्थर्न में भी मीन के ये एग्जिस्ट कर रहा है, लाई कर रहा है। इसी तरह गाइज ये अगर ये वाली लाइन मीन के जो मेडिटेरियन की लाइन कहलाती है गाइज, सॉरी मैंने आपको नहीं बताया, ये जो सेंटर वाली लाइन है ना गाइज, ये आपको नज़र आ रही है गाइज, इसे कहते हैं मेडिटेरियन पॉइंट, ठीक है। ये भी आपने याद रख। और गाइज देखें ये जो इधर है मीन के ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर आ जाता है, इधर भी मीन के कर रहा है। इसी तरह नीचे देखें तो साउथर भी है। तो गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अफ्रीका का वाद कॉन्टिनेंट है मीन के जो चारों तरफ मीन के लाई करता है मैप में, ईस्टर्न में भी, नॉर्थ में भी, वेस्टर्न में भी और साउथर्न में भी। ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया गाइज। नेक्स्ट गाइज विद बोथ प्राइम मेरिडियन एंड द इक्वेटर स्लाइसिंग थ्रू द कॉन्टिनेंट अफ्रीका एंड लाई क्लेम टू बी लोकेटेड इन द वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। ये मैंने आपको बता दिया है मीन के ईस्टर्न पे भी, वेस्टर्न पे भी, नॉर्थ पे भी, साउथर्न पे भी मैप की मदद से। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तमाम मीन के जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं इनकी आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट गाइज अफ्रीका इज ओनली कॉन्टिनेंट विच इज ट्रेवर्स बाय इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। गाइज ये बात मैं आपको शेयर कर चुका हूँ, तो अगेन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। गाइज ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जैसे कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये तीनों ही अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में से पास कर रही हैं। तो यही लाइन में बता रहा है कि ये तीनों मीन के पास करती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, इक्वेटर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये क्वेश्चन है, अपने लाजमी ये नोट डाउन करना है, ठीक हो गया। देन गाइज इट कवर्स 6% ऑफ द अर्थ टोटल सर्फेस एरिया। गाइज हमारी ज़मीन का जो एरिया है उसमें से 6% जो एरिया है ना गाइज, वो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट ने कवर किया हुआ है। गाइज ये वाटर के अकॉर्डिंग है, मीन के वाटर को ऐड करनी है। अगर वाटर निकाल दिया जाए तो गाइज फिर आपने याद रखना है 20.4%, ये भी आपने याद करना है। गाइज लास्ट वीडियो में एशिया का मैंने आपको बताया था कि 30% एरिया दुनिया का जो वर्ल्ड का था ना गाइज, वो एरिया के अकॉर्डिंग वो एशिया ने कवर किया हुआ है। इसने कितना गाइज 6%। पॉपुलेशन जो एशिया ने गाइज कवर किया है वो कितना गाइज कवर किया हुआ था 60% जो दुनिया की आबादी वो एशिया में रहती। लेकिन गाइज जो अफ्रीका में है कितनी है गाइज, ये भी आपने याद रखना है 16%, ठीक है। तो पॉपुलेशन मीन के जो आबादी है ना अफ्रीका में रहती है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ग्रीनविच मेरिडियन पास थ्रू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो गाइज वेस्टर्न पार्ट जो इधर साइड पर आता था, मैंने आपको अभी मैप में बताया, तो वहाँ से ग्रीनविच मेरिडियन भी पास करती है। ये आपने लाजमी गाइज याद रखना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज इट इज़ ओनली कॉन्टिनेंट वेयर द जीरो लैटिट्यूड मीट्स द जीरो लॉन्गिट्यूड्स, दीज लाइन मीट्स एट द गल्फ ऑफ गियानिया। गाइज लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये मैंने आपको मैप की मदद से थोड़ा सा बताया था, उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा। तो गाइज यही मीन की बात कर रहा है ये। गाइज ये जो सेंटर वाली लाइन है ना, इसे कहते हैं मेडिटेरियन और इसे कहते हैं इक्वेटर। तो गाइज ये जो सेंटर में मीन के ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना इक्वेटर और मेडिटेरियन, गाइज इसे कहते हैं गल्फ ऑफ गियानिया। ये जो अभी हमने मीन के जिक्र नाम पढ़ा है गल्फ ऑफ गियानिया किसे कहते हैं, जहाँ मीन के इक्वेटर और मेडिटेरियन इंटरसेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको फर्दर वो बता दिया है कि वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मीन के ये चारों तरफ ही मीन के ये एग्जिस्ट करता है, लाइक करता है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम कुछ कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, ठीक है, एरिया के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो गाइस अल्जीरिया सबसे बड़ा मीन के कंट्री है अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में, एरिया के अकॉर्डिंग गाइस बात कर रहा हूँ, अल्जीरिया, ठीक हो गया। और जो नाइजीरिया है गाइस ये लार्जेस्ट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन है,
पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नाइजीरिया है, एरिया के अकॉर्डिंग गाइस अल्जीरिया है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और अल्जीरिया गाइस कहाँ है, ये आपको मैप में भी शो हो रहा होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस, सेचल्स इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। तो गाइज ये आपने सेचल्स का नाम भी याद रखना है, ये सबसे छोटा कंट्री है अफ्रीका में, ठीक है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है। बिगेस्ट आइसलैंड मेडागास्कर इन द इंडियन ओशन एज वेल एज इट इज़ फोर्थ लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड आफ्टर ग्रीनलैंड, न्यू गिनिया एंड बोर्नियो। तो गाइज बिगेस्ट जो आइसलैंड है ना इसका अफ्रीका का, ये मेडागास्कर है, ये आपने नाम भी याद रखना है। गाइज एक चीज़ नोट कर लें, ये सबसे ज़्यादा जो आइसलैंड है ना गाइज वो भी अफ्रीका में, मीन के चारों तरफ आइसलैंड ही है इसमें, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। और गाइज ये मेडागास्कर कहाँ है, ओशन में है। एज वेल एज इट इज़ फोर्थ लार्जेस्ट आइसलैंड। गाइज अगर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये चौथे नंबर पर आता है, और अफ्रीका में सबसे बड़ा मेडागास्कर है, और अगर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फोर्थ नंबर पर आता है इन द वर्ल्ड आफ्टर ग्रीनलैंड। मीन के ग्रीनलैंड गाइज सबसे बड़ा मीन के आता है, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा न्यू गिनिया, फिर इसके अलावा बोर्नियो, देन मेडागास्कर, ये अपने नाम लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट गाइज आ जाता है लैंडलॉक कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं। जैसे हमने एशिया में मीन के डिस्कस किया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा एशिया में कितने टोटल कंट्रीज़ हैं। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि आपने कैसे वो नाम को, उन तमाम कंट्रीज़ को नाम को याद रखना है। टोटल 12 कंट्रीज़ थे लैंडलॉक कंट्रीज़। तो गाइज लैंडलॉक कंट्री जो भी चैनल पर नए हैं, जो वीडियोज़ पर मीन के नया वॉच करें, तो गाइज लैंडलॉक कंट्रीज़ उन कंट्रीज़ को कहते हैं गाइज जिनका डायरेक्टली ओशन के साथ रब्ता, मीन के कनेक्शन नहीं होता, मीन के चारों तरफ ज़मीन होती है उन कंट्रीज़ के, तो गाइज़ उन्हें कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज़। तो आपने ये याद रखना है। इसी तरह गाइज़ जैसे एशिया में थे 12, इसी तरह गाइज़ 54 में से जो टोटल 16 कंट्रीज़ हैं ना, वो गाइज़ लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं कॉन्टिनेंट अफ्रीका में। ये आपने नाम याद भी रखने हैं, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको बता दिया है कि आपने रिसेंटली वीडियो में कैसे वो नाम आपने याद रखना था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वो नाम पता होगा, बस आपने वो नाम याद रखना है, आपको सारे मुल्कों के नाम याद हो जाएंगे। इसी तरह आज की वीडियो में भी ये बस आपने नाम याद रखना है, मिस्टर MBBS क्लीन बजर। गाइज़ ये आपने नाम याद रखना है। एम से गाइज़ ये आपने मलावी, इसी तरह गाइज़ आर से रवांडा, देन फिर गाइज़ एम से माली आ जाता है, बी से गाइज़ फिर बोट्सवाना आ जाता है। गाइज़ मीन के इस स्टेटमेंट को आपने नाम याद रखना है, ठीक है। जस्ट आपने इधर तक याद रखना है। वैसे आसानी के लिए मिस्टर MBBS क्लीन बजर, ठीक है, ये आपने नाम याद रखना है। ER का इस्तेमाल नहीं होगा। बाकी Z से पहले पहले जितने मीन के नंबर है ना गाइज़, इनसे मीन के आप इन तमाम कंट्रीज़ को याद कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको नाम मीन के अच्छे से याद आप कर लेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज़ लॉन्गेस्ट रिवर, दरियाओं की बात कर लेते हैं गाइज़। सबसे जो बड़ा दरिया है ना वो गाइज़ नील है, दरियाए नील। इसकी आपने लेंथ भी याद करनी है, 685 किलोमीटर। देन माइल्स में गाइज 4258 माइल्स, ठीक है, ये आपने लाजमी याद करनी है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। द नील इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो गाइज वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे बड़ा वो भी मीन के दरिया नील है, और कहाँ है गाइज, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में है, एंड पासिस थ्रू 11 कंट्रीज़। तो गाइज ये आपने याद रखना है, ये 11 कंट्रियों में से गुजरता है, ये भी आपने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, और बना भी है। नेक्स्ट गाइज द नील हैज़ 2 सोर्स। गाइज इसके मीन के 2 सोर्सेज हैं। पहला गाइज आपने याद रखना है वाइट नील कमिंग फ्रॉम लेक विक्टोरिया से है इन तंजानिया, ये भी आपने याद रखना है। पहला सोर्स गाइज लेक विक्टोरिया का है, और गाइज ये कहाँ है, तंजानिया से। एंड द ब्लू कमिंग फ्रॉम लेक ताना। तो गाइज जो दूसरा ना गाइज आपने नाम याद रखना है ब्लू कमिंग, वो है गाइज लेक ताना से इन एथोपिया से। गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बना भी है और बन भी सकता है, तो आपने लाजमी ये याद करना है। इनके 2 सोर्सेज हैं। पहला गाइज जो वाइट नाइल है गाइज, इसका सोर्स है लेक विक्टोरिया से। दूसरा गाइज ब्लू जो है उसका लेक ताना, और ये कहाँ है, इथोपिया में। और लेक विक्टोरिया कहाँ है गाइज, तंजानिया में, ये भी आपने याद रखना है। गाइज़ आपने इन तमाम इन्फॉर्मेशन को जो मैंने आपके साथ ये स्लाइड शेयर कर रहा हूँ ना गाइज़, वैसे तो मैं आपको मैप के ज़रिए भी तमाम चीज़ें बता सकता था, लेकिन गाइज़ ये जो आपको सेपरेट स्लाइड जो मटेरियल शेयर कर रहा हूँ ना गाइज़, बेसिकली इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग इनको नोट डाउन कर लें, आपको पता चले कि क्वेश्चन कैसे बनता है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो आपने लाजमी इन तमाम इन्फॉर्मेशन जो डिटेल शेयर कर रहा हूँ ना, आपने इनको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट गाइज लेक की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी लेक गाइज वो है विक्टोरिया। इसका जो बॉर्डर है गाइज वो युगांडा, तंजानिया एंड कीनिया से मिल के लगता है, और इट इज़ आल्सो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट। तो गाइज ये वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दूसरी बड़ी मीन के लेक है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक हो गया। देन गाइज ओनली लेक सुपीरियर इन नॉर्थ अमेरिका इज़ बिगर। तो गाइज ये आपने फ्रेश वाटर भी याद रखना है, और सबसे बड़ी जो लेक है गाइज आपने इनका नेम भी याद रखना है, और ये कहाँ है, अमेरिका में। नेक्स्ट गाइज अफ्रीका इज़ कॉल्ड एज द डार्क कॉन्टिनेंट। गाइज मैंने आपको वीडियो को स्टार्ट में ही कहा था कि इसे डार्क
कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है ये जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है। वो क्यों कहा जाता है गाइज? बिकॉज ऑफ द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स वेस्ट इंटीरियर रिमेन लिटिल नाउन टू द आउटसाइड वर्ल्ड अंटिल द लास्ट सेंचुरी। इनके इस कंट्री में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं गाइज, ऐसी मीन के प्लेसेस हैं जहाँ अभी तक मीन के इंसान की रसाई नहीं पहुँची। तो गाइज़ इसी वजह से डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना है, आपने लाजमी ये भी नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज़ माउंटेन की बात कर लेते हैं। हाईएस्ट माउंटेन है गाइज़ वो है गाइज़ किलिमंजारो। ये आपने नाम भी याद रखना है, इज़ इन तंजानिया। और ये कहाँ है गाइज़? तंजानिया में है। ये भी आपने कंट्री का नाम याद रखना है। दिस माउंट हैज़ 3 वोल्केनिक कॉन्स एंड द हाईएस्ट वोल्केनिक कॉन एंड देम इट्स कॉल्ड किबो। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है, ये जो 3 मीन के वोल्केनोस पर मुश्तमिल है ना, इसे किबो भी कहते हैं। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। द हाईएस्ट पीक इज़ कॉल्ड ओहोरो पीक विद, आपने ये लेंथ भी याद रखनी है। हाईएस्ट पीक गाइज़ ये आपने ओहोरो पीक गाइज़ ये आपने नाम भी याद रखना है। और गाइज़ आपने इनकी जो लेंथ है मीन के फीट में भी और मीटर में भी ये भी आपने याद रखनी है। और ये गाइज़ कहाँ लोकेट है मीन के कहाँ आती है? तंजानियन हाईलैंड्स में, जिसका बॉर्डर गाइज़ कीनिया के साथ अटैच है। ये भी आपने लाजमी नोट डाउन कर लेनी है। नेक्स्ट गाइज़ इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से रिलेटेड। ये मैं बेसिकली आपको बता ही चुका हूँ। अफ्रीका हैव सराउंडिंग बाय मेडिटेरियन सी इन द नॉर्थ, अटलांटिक वेस्ट इन द इंडियन ओशन इन द साउथ, मीन के स्वीज कनाल आ जाता है, रेड सी आ जाता है, अरेबियन सी आ जाता है इन द नॉर्थ ईस्ट। तो गाइज़ ये मैं आपको बेसिकली मैप में मैं आपको ले चलूँ मैप में, तो गाइज़ ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके मीन के इधर गाइज़ अगर हम नॉर्थ में बात करें तो गाइज़ ये हमारा रेड सी आ जाता है। इसी तरह ईस्ट में गाइज़ बात करें मेडिटेरियन सी आ जाता है। इसी तरह गाइज़ वेस्ट में बात करें तो अटलांटिक मीन के आ जाता है। इसी तरह गाइज़ साउथ में बात करें तो गाइज़ ये हमारा इंडियन ओशन आ जाता है। ये फर्दर गाइज लोकेशन की बात कर लेते हैं। अफ्रीका के मीन के ईस्ट पे कौन सा है, वेस्ट पे कौन सा है, नॉर्थ पे कौन सा है, साउथ पे कौन सा है। वैसे गाइज ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, ये आपको मैं मैप में लिए भी चलता हूँ। ये देखें गाइज, ये आपको बताया था कि नॉर्थ साइड पर ये इधर मीन के रेड सी आ जाता है। इसके अलावा गाइज मेडिटेरियन सी इधर आ जाता है। दैन वेस्टर्न पर गाइज इधर गाइज अटलांटिक ओशन आ जाता है। साउथ पर गाइज इधर इंडियन ओशन आ जाता है। तो मीन के मैं आपको ब्रीफली ये बता चुका हूँ पहले ही वीडियो के स्टार्ट, ये तो मैप के ज़रिए आपको समझ आ ही चुकी होगी कि इसके वेस्ट में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा, नॉर्थ में कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज अफ्रीका रिकॉर्ड्स हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर एज इट्स लाइट इन द ट्रॉपिकल जोन। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है, अफ्रीका में जो हाईएस्ट टेम्परेचर है ना गाइज़ वो रिकॉर्ड किया गया है इस ईयर का। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है ट्रॉपिकल जोन में, ठीक है। गाइज़ ट्रॉपिकल जोन क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ट्रॉपिकल जोन क्या होता है गाइज़, ये मैंने आपको बताया था कि जहाँ मीन के ये मेडिटेरियन और इक्वेटर इंटरसेक्ट करते हैं ना गाइज़, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ जोन। इस एरिया को ये आपने याद रखना है। और यही बात हो रही है, सबसे जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो इधर ही रिकॉर्ड किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पता चल चुका होगा, ठीक है। तो वर्ल्ड हाईएस्ट टेम्परेचर इन अल अजीज़िया इन लीबिया। तो गाइस ये आपने शहर का नाम भी याद रखना है, अल अजीज़िया, और ये कहाँ है? लीबिया में, ठीक है। और कितना रिकॉर्ड हुआ है? 58 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपने याद भी रखना है क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस शहर में, किस कंट्री में, ठीक है, और कितना हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है और किस जोन में। ये आपने ट्रॉपिकल जोन भी याद रखना है क्योंकि हमने हर एंगल से क्वेश्चन को कवर करना है। एग्जामिनर का कोई पता नहीं होता कि वो किस एंगल से कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए हमने हर एंगल से क्वेश्चन को कवर करना है। तो आपने ये तमाम बातों को याद रखना है। नेक्स्ट गाइस रिवर्स की बात कर लेते हैं। कुछ गाइस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ जाते हैं, जैसा कि कांगो रिवर गाइस इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका में। तो गाइस आपने ये याद रखना है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। इसी तरह गाइस ये जो नेक्स्ट गाइस मीन के दरिया नील आपको बताया है, ये पहले नंबर पर आ जाता है। सेकंड द कांगो रिवर इज़ आल्सो द वर्ल्ड डीपेस्ट रिवर एवर रिकॉर्डेड। तो गाइस दुनिया का जो सबसे डीपेस्ट रिवर है ना, मीन के जो गहरा है गाइस, वो कांगो रिवर है। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये कहाँ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट गाइस द वाटर सोर्स ऑफ द रिवर आर लोकेटेड इन द ग्रेट रिफ्ट वैली। तो गाइज ये आपने वाटर सोर्स भी याद रखना है। ग्रेट रिफ्ट मीन के वैली इसका सोर्स है, और किसका? कांगो का। कांगो रिवर इन अफ्रीका क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। गाइज इक्वेटर मैंने आपको बताया था कि जो सेंटर में जो लाइन हॉरिजेंटल है ना, उसे इक्वेटर कहते हैं। तो गाइज ये जो वाहद मीन के कांगो रिवर है अफ्रीका का, जो इक्वेटर से 2 बार टच करता है। गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई मैंने पास पेपर में देखा है, वो कौन सा अफ्रीका का रिवर है जो बार मीन के 2 बार इक्वेटर से मीन के टच करता है। तो गाइज ये आपने याद रखना है, कांगो रिवर है। नेक्स्ट गाइज एटलस माउंटेन रेंज इज द ओनली माउंटेन रेंज इन अफ्रीका। गाइज हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर रहे हैं फर्दर हम, क्योंकि जो भी जैसे अभी कांगो की बात की है, ठीक है। इसी तरह गाइज फिर माउंटेन है, तो एटलस माउंटेन रेंज इज द ओनली माउंटेन रेंज इन अफ्रीका जो अफ्रीका में है। और गाइज कहाँ है? गाइज नॉर्थ में। गाइज नॉर्थ आपको बताया है कि जो ऊपर मीन के होती है ना नॉर्थ, नीचे गाइज साउथ, इधर गाइज ईस्ट, इधर गाइज मीन के लेफ्ट साइड पर वेस्ट।
तो मैं उम्मीद करता हूँ ये डायरेक्शन तो आपको पता ही होगी। नेक्स्ट गाइस साहल रीजन आ जाते हैं। गाइस साहल रीजन में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ये क्या होते हैं। गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि अफ्रीका में डेजर्ट भी हैं, ठीक है। डेजर्ट और जहाँ मीन के जहाँ मीन के ज़मीन पर अब आबादी मीन के रहती है ना, इंसान रहते हैं, उनके दरमियान जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होती है ना गाइस, उसे कहते हैं साहल रीजन। ये आपने बेसिकली ये कंसेप्ट है, तो आपने ये भी याद रखना है मीन के ये कहाँ है। तो गाइज इन अफ्रीका बिटवीन द सहारा डिजर्ट टू द नॉर्थ ऑफ द सुडानियन एंड सवाना टू द साउथ, ठीक है। और इट स्ट्रेचेज अक्रॉस द साउथ सेंट्रल लैटिट्यूड। और ये जहाँ जहाँ इनके है ना, ये आपने लाजमी इनकी लोकेशन भी याद रखनी है। तो गाइज बस यही क्वेश्चन बनता है कि साहल रीजन में कहाँ का इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये आपने बेसिकली इनकी लोकेशन याद रखनी है, ठीक है। और कोई ज़रूरत नहीं है इनमें से कोई कंट्री वगैरह को नाम वगैरह याद करने की। फर्दर गाइज आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो हॉट डेजर्ट है ना वो कहाँ है। तो गाइज ये आपने याद रखना है, वो है कॉन्टिनेंट अफ्रीका में। अगर हम कोल्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो गाइज वो है अंटार्कटिका डेजर्ट, ये भी आपने याद रखना है। फर्दर हम डिस्कस करेंगे जब उस कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, लेकिन जो वर्ल्ड लार्जेस्ट मीन के हॉट है ना गाइज, वो है सहारा डेजर्ट, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और फर्दर गाइज जो इंपॉर्टेंट फ्यूचर है ना इसमें, ये भी आपने याद रखना है क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है। द सहारा हैज़ अ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फिजिकल फ्यूचर इंक्लूडिंग अर्ज, रेग्स, हमादास एंड ओएसिस। तो गाइज ये आपने 4 के नाम भी याद रखने हैं। ये बेसिकली 4 फ्यूचर्स हैं सहारा डेजर्ट के। गाइज अर्ज किसे कहते हैं, ये बेसिकली सैंड्स, ये मीन के पहाड़ ही होती हैं, सैंड्स के बने होते हैं। देन गाइज रेग्स ये भी मीन के छोटे छोटे पत्थर जिसे हम कहते हैं। इसी तरह गाइज हमादास ये भी मीन के रॉक्स ही होती हैं। देन इसके अलावा ओएसिस आप लोगों को पता होगा, ये पानी के ढेर को कहते हैं। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है। अर्जिस के कितने परसेंट होते हैं, अर्जिस विच कवर 20% ऑफ द सहारा एंड सैंड ड्यून्स एंड स्ट्रेच फॉर द हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर एट हाइट ऑफ मोर देन 300 किलोमीटर। बस आपने यही याद रखना है, अर्जिस कितने परसेंट होते हैं गाइज़, वो 20% है। और फर्दर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं जो रेग्स है गाइज़, वो आपने 70% इनकी ये भी याद रखनी है। देन हमादास गाइज़, इनकी आपने इनकी हाइट याद करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमादास क्या है, इनके रॉक्स के ये पहाड़ी होते हैं ये भी, तो इनकी जो हाइट है गाइज़ ये आपने याद रखनी है। तो गाइस ये क्वेश्चन बन सकता है कि रेग्स मीन के इनकी मिकदार कितनी है सहारा डेजर्ट में, 70%। ऐसे क्वेश्चन बना भी है और बन भी सकता है नेक्स्ट, ठीक है। तो ये आपने लाजमी ये मिकदार भी याद रखनी है, अर्जिस की भी और फर्दर गाइस रेग्स की भी, ये आपने लाजमी इनको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट गाइस इथोपियन हाईलैंड्स, गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड भी लाजमी क्वेश्चन बनता है। गाइस सबसे पहले हम इथोपियन हाईलैंड्स की मीन के समझ लेते हैं ये क्या होता है। तो गाइस मैं आपको मैप पर लिए जाता हूँ। तो गाइस इस मैप में ये आपका ये बेसिकली अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ही मैप है। तो इसमें गाइज ये देखें, जहाँ मैं अपने माउस का कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये आपको ना थोड़ी सी लैंड ऊपर ऊपर को ऐसे नोकदार, ये इधर उधर को मीन के ऊपर को नोकदार मीन के सरफेस नज़र आ रही होगी गाइज, इसे कहते हैं इथोपियन हाईलैंड, ठीक है। तो इसी मीन के एरिया को कहते हैं, तो ये आपने याद रखना है। बेसिकली यही कंसेप्ट है इथोपियन हाईलैंड का। तो गाइज क्वेश्चन क्या बनता है गाइज, आपने सबसे पहले याद रखना है इथोपियन हाईलैंड्स किस कंट्री में है, इथोपियन में है, ये भी आपने याद रखना है। और कितने मीन के ये पुराने गाइज 75 मिलियन सीन अगो, ये भी आपने याद रखना है। और गाइज आपने ये सेंटर में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जस्ट ये देखें, क्रिएटिंग द इथोपियन हाईलैंड्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट। गाइज ये आपने याद भी रखनी है, या मीन के या कहाँ मीन के क्रिएट हुए हैं। तो गाइज इथोपियन हाईलैंड्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट। और गाइज आपने ये भी याद रखना है, द इथोपियन हाईलैंड्स आर होम टू 80% ऑफ अफ्रीका टॉलेस्ट माउंटेन है ना गाइज, 80% जो अफ्रीका का टॉलेस्ट मीन के माउंटेन है ना, वो भी इथोपियन हाईलैंड्स में ही पाए जाते हैं। ये भी गाइज आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और गाइज बना भी है, ये आपने याद रखना है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज क्वेश्चन है, रूफ ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है इथोपियन हाईलैंड्स को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज क्वेश्चन है, बहुत बार ये रिपीट हुआ है, आपने लाजमी इसको भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट गाइज आ जाते हैं सवाना। गाइज सवाना बेसिकली ये ग्रास लैंड्स को कहते हैं, घास बड़ी जो ज़मीन होती है ना मीन के, उसे कहते हैं, वहाँ दरख्त भी होते हैं, उसी को ग्रास लैंड कहते हैं। गाइज आलमोस्ट हाफ से ज़्यादा जो एरिया मीन के अफ्रीका का कॉन्टिनेंट का एरिया है ना, वो ग्रास लैंड ने ही कवर किया हुआ है। मीन के हर तरफ मीन की ग्रास लैंड जजीरे ही हैं, तो कवर आलमोस्ट ऑफ हाफ अफ्रीका, मोर देन 30 मिलियन। गाइज ये आपने याद रखना है, कितने मीन के स्क्वायर किलोमीटर कवर किया हुआ है, ये 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आपने याद रखना है। माइल्स में भी गाइज ये आपने याद रखना है, 5 मिलियन स्क्वायर माइल्स, ठीक है। देन गाइज दीज grassland make up the most of Central Africa, beginning south of the Sahara and Sahel and ending north of the continent's southern tip। ये कहाँ से मीन के स्टार्ट होते हैं, कहाँ पे एंड होते हैं, ये आपने लाजमी लोकेशन भी याद रखनी है। तो गाइज ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अफ्रीका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, जो मीन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। गाइज एक चीज़ नोट कर लें, इस सिर्फ एक चीज़ बचती है, वो है कंट्रीज़ के कैपिटल, क्योंकि कंट्रीज़ के कैपिटल भी पूछे जाते हैं। गाइस देखें 54, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 54 टोटल कंट्रीज़ हैं,
अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में। अब सारों को तो हम याद नहीं कर सकते, ज़रूरत भी नहीं है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है ना गाइज, उनमें आपने अल्जीरिया को याद कर लेना है कि अल्जीरिया किस मीन के कॉन्टिनेंट में। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है ना, इसका कैपिटल कहाँ है, ये किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, तो आपने ये नाम लाजमी याद रखना है। इसी तरह सूडान, इजिप्ट आ जाता है। दैन इसके अलावा गाइज इथोपिया आ जाता है, साउथ सूडान आ जाता है, दैन मीबिया आ जाता है, कीनिया आ जाता है, इसी तरह जिम्बाब्वे आ जाता है, जम्बिया आ जाता है, ठीक है। इसी तरह बोट्सवाना आ जाता है। तो गाइज साउथ अफ्रीका आ जाता है, इनका कैपिटल कैप टाउन आ जाता है। तो गाइज आपने ये मेन जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, कीनिया, गाइज ये आपने लाजमी कंट्रीज़ को भी थोड़े से याद कर लेना। सारों की ज़रूरत नहीं है गाइज, लेकिन जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, नाइजीरिया भी आ जाता है। इनको आपने लाजमी इनके कैपिटल्स को भी याद